नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पौधारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। प्रदेश सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन का अभियान बनाकर हरियाणा को और अधिक हरा भरा बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ना ही भगवान शिव से जुड़ना है और सावन का पावन महीने की शुरुआत पर हर व्यक्ति एक लोटा जल भगवान शिव के नाम और एक पौधा आने वाली पीढ़ी के नाम का संकल्प ले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के कुटेल स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 800 स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और सभी को एक पेड़ मां के नाम की प्रतिज्ञा दिलाई। इसके उपरांत उन्होंने वन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज एवं धार्मिक वृक्षारोपण पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। समारोह के दौरान मियावाकी के तहत 20,000 पौधों का रोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वच्छ हरियाणा हरित हरियाणा विषय पर आयोजित क्विज और पेंटिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमने इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया है। जैसा अभी माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, मैंने बजट के अंदर घोषणा किया था कि इस क्षेत्र में 100 एकड़ में एक वन लगाया जाएगा। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त हमारे वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है। साथियों, मैं किसान भाइयों से आज इस 77वें वन महोत्सव के अवसर पर मैं किसान भाइयों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप अपनी खेतों की मेड़ों पर साथियों और उपलब्ध भूमि पर स्थानीय तथा उपयोगी प्रजातियों के वृक्ष आप अवश्य लगाइए। साथियों, कृषि और वानिकी एक दूसरे के सहयोगी हैं। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं। साथियों, कृषि और वानिकी एक दूसरे के सहयोगी होने के नाते पक्षियों और लाभकारी जीवों को आश्रय भी देने का साथियों काम करते हैं। तब किसान की आय के अतिरिक्त साधन भी साथियों खड़े होते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश में हमने 1,40,00,000 पौधे लगाने का ये लक्ष्य लिया है। साथियों, प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे और इसके विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में साथियों कम भूमि पर घने वन तैयार होंगे। जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, शहरों को साथियों गर्मी से राहत मिलेगी। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा 25-26 के दौरान प्रदेश में कुल 1,32,00,000 पौधे लगाए गए। प्रत्येक पौधा धरती के नाम एक हरित संकल्प है। प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए साथियों एक आशा का संदेश है और प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन की सुरक्षा है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी प्रदेश में 58 हर्बल पार्क स्थापित किए हैं। आयुर्वेद ने हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन नहीं देती है साथियों, वह हमें औषधि भी देती है। कभी कभी जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं साथियों, वही किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथियों, इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण मानवता के स्वास्थ्य का भी साथियों संरक्षण है। साथियों, इसके अलावा हमने प्रदेश में 77 नमो पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भी साथियों हम काम कर रहे हैं। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए हर जिला मुख्यालय पर 5 से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना साथियों शुरू हो गई है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ये व्यवस्थाएं उसमें खड़ी की जाएंगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।